हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कल्पा हिमाचल प्रदेश की सैर करवाने लेके जा रहा हूँ। अभी आप इस वीडियो की हाइलाइट्स देख रहे हैं। कल्पा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में समुद्र तल से 9711 फुट की ऊंचाई पर बसा एक बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है। पिछले वीडियो में आपने रक्षम और छितकुल विलेज का नज़ारा देखा था। अब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी छितकुल और रक्षम विलेज से। सांगला रक्षम से होते हुए हम पहुंच गए हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर, जिसको कि NH05 भी कहते हैं। देखिए यहाँ कितने झरने बह रहे हैं आपके सामने। देखिए सतलुज का कितना भयंकर शोर है। हम कल्पा की तरफ जा रहे हैं, खरचम से जस्ट निकले हैं। बहुत ही रॉयरिंग साउंड ऑफ सतलुज रिवर। और आपके सामने दिख रही है लेजेंडरी सतलुज रिवर, जो कि तिब्बत की तरफ से शिपकिला पास से भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है और खाब नामक स्थान पर ये स्पीति रिवर से मिल जाती है। और उसके बाद ये किन्नौर से होते हुए रामपुर और पंजाब की तरफ बहती है। फिर पाकिस्तान में जाकर मैथनकोट के पास यह इंडस रिवर से मिल जाती है। ये सतलुज रिवर हिंदुस्तान और तिब्बत के प्यार को दर्शाती है। तिब्बत के साथ हमारा रिश्ता बहुत गहरा है और मधुर संबंध सदा सदा से हैं। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हमने पोवारी से कल्पा तक की 15 किलोमीटर की जर्नी शुरू कर दी है। और रास्ते में हमें रिकोंगपिओ के पास हिमालय का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला। रिकोंगपिओ किन्नौर का मुख्यालय है, जो कि समुद्र तल से 7500 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। ये है हिमालय की किन्नर कैलाश की चोटियों का बड़ा ही सुंदर और रहस्यमय नज़ारा। देखिए बादल और बर्फ से ये हिमालय की चोटियां लदी हुई हैं कैलाश की। और हिमालय का यह नज़ारा देखने के बाद हमने रिकोंगपिओ से कल्पा के लिए अपनी जर्नी शुरू कर दी थी। हमारे दोनों तरफ सेब, चिलगोजा और लीची के पेड़ हैं और ऊपर बर्फ से लदी हिमालय की चोटियां। फ्रेंड्स, रिकोंगपिओ से 3 किलोमीटर आगे एक कोठी टेम्पल पड़ता है, जिसे आप देख सकते हैं। अभी आपको सामने दिख रही है रेल्डिंग पीक। बड़ा ही सुंदर रास्ता है ये, और ये सुंदर रास्ता इस सुंदर हिल स्टेशन कल्पा की तरफ जा रहा है। फ्रेंड्स, कल्पा आ चुका था और हम सीधा रोगी विलेज के लिए निकल पड़े, जो कल्पा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और कल्पा से रोगी विलेज की तरफ सिर्फ 3 किलोमीटर जाने पर ही आपको सुसाइडल पॉइंट देखने को मिलता है, जिसे आज हम देखने जा रहे थे। और इस रास्ते में कुछ दूर जाकर चक्का मिडोज के लिए भी ट्रैक स्टार्ट होता है। चक्का मिडोज 12,500 फुट की ऊंचाई पे एक मिडो है, जहाँ से किन्नर कैलाश की चोटियों का बहुत सुंदर व्यू दिखता है। और फाइनली हम इन खतरनाक रास्तों से होते हुए सुसाइडल पॉइंट पहुंच चुके थे। देखिए ये है सुसाइडल पॉइंट, जिसे अब सेल्फी पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कई टूरिस्ट के साथ हादसे हो चुके हैं, इसलिए यहाँ संभल कर ही जाएं। यहाँ बहुत गहरी खाई है। देखिए सुसाइडल पॉइंट का विहंगम दृश्य और नीचे बहती हुई सतलुज रिवर। और साथ में वही रोड NH5 हिंदुस्तान तिब्बत रोड जा रहा है। और इसके बिल्कुल साथ में एक टेंगलिंग गांव पड़ता है उस ओर, जहां से किन्नर कैलाश का 3 या 4 दिन का फेमस ट्रैक जाता है, जो कि टेंगलिंग गांव से ही स्टार्ट होता है सतलुज पार करके।
इस तरह फ्रेंड्स हम कल्पा के सेल्फी पॉइंट और रोघी विलेज को देखकर रात को कल्पा पहुंच चुके थे। ये है कल्पा हिल स्टेशन से सुबह का खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर हम होटल एल्पाइन रिजॉर्ट में रुके हैं और यहाँ पर हमें सिर्फ 1200 रुपये में कमरा मिल गया था। सामने आपको रेल्डेंग माउंटेन दिख रही है और इसके साथ ही है यह छोटी सी पीक डेबुलिंग और साथ में पड़ती है जोरकंडन पीक और ये है किन्नर कैलाश माउंटेन और इसके साथ ही है किन्नर कैलाश का 79 फीट ऊंचा शिवलिंग, जहाँ की पवित्र यात्रा होती है जिसे किन्नर कैलाश परिक्रमा भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ होटल एल्पाइन रिजॉर्ट में रुके थे। इसके अलावा आप कल्पा में दीपक होम स्टे, अभिषेक होम स्टे, कॉटेज सन एंड व्यू, होटल किन्नर विला, एल्पाइन नेस्ट होटल में भी रुक सकते हैं और ये होटल शाम्भाला बिल्कुल हमारे सामने है। इसके अलावा भी कल्पा में कई बजट में आपको होम स्टे और स्टेइंग ऑप्शंस मिल जाएंगे। और ये नीचे ग्लेशियल वाटर बड़ी स्पीड में बहता हुआ। कल्पा में आपको जगह जगह सेब के बगीचे और ग्लेशियल स्ट्रीम्स बहते हुए मिल जाएंगे। ये ग्लेशियल वाटर जा रहा है। देखिए हमारे होटल के नीचे भी ग्लेशियल स्ट्रीम्स बह रहे हैं। और ऊपर है हिमालय की बर्फ से लदी चोटियाँ। ये हमारे होटल की विंडो से हिमालय का व्यू दिख रहा था। देखिए कितनी ज़बरदस्त स्नो पड़ी हुई है यहाँ जून के मंथ में भी। इस बार स्नोफॉल बहुत हुआ है। और सामने आपको दिख रही है किन्नर कैलाश की सबसे ऊंची माउंटेन द माइटी जोरकंडन। और सामने है किन्नर कैलाश की मेन माउंटेन। साथ में ही आपको दिख रहा है किन्नर कैलाश का पवित्र शिवलिंग जो कि 79 फीट ऊंचा और 16 फीट चौड़ा है, जहां के लिए ट्रैक जाता है टेंगलिंग गांव से। यह स्थान भगवान शिव के पवित्र 5 कैलाशों में से एक कैलाश पड़ता है। इस स्थान को हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों में बहुत पवित्र माना जाता है। और इसके बाद हम चल पड़े नीचे रिकोंगपियो के लिए। रास्ते में इन खूबसूरत झरनों ने हमारा स्वागत किया। आपको कल्पा से रिकोंगपियो के बीच रास्ते के साथ साथ बहते हुए बहुत सारे झरने मिलेंगे जहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं। बड़ी ही प्यारी जर्नी है ये हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर के पास हिमाचल की इस देवभूमि किन्नौर की। ऐसा लगता है इन माउंटेन्स के ऊपर देवताओं और परियों का वास होगा। इस तरह फ्रेंड्स हम हिमालय के सुंदर व्यू और झरनों से होते हुए हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे NH5 पे पहुंच चुके थे। देखिए नीचे हाईवे से हमें हिमालय की रेल्डेंग पीक का बड़ा ही सुंदर व्यू दिखा जो कि सीधा हमारे सिर के ऊपर खड़ी थी। और नीचे है घना देवदार का फॉरेस्ट और साथ में ये हाईवे आगे नाको काजा और पूह की तरफ जाता हुआ, जहां वर्ल्ड का सबसे ऊंचा गांव खिब्बर, लांगजा और हिकिम भी है। और इस तरह फ्रेंड्स हमने NH5 की तरफ दोबारा अपनी जर्नी बढ़ा दी थी। हमने आज शिमला की मार्केट और माल रोड को दोबारा एक्सप्लोर करना था
और यहाँ की फेमस चेरी भी लेनी थी जो कि फागू और नारकंडा के एरिया की काफ़ी मशहूर है। और रास्ते में हमें फिर शेफर्ड्स मिले। यहाँ जगह जगह रास्ते में आपको शेफर्ड्स भेड़ बकरियां चराते हुए मिल जाएंगे झुंडों के साथ। और इस तरह इस प्यारी सी जर्नी से हम रामपुर पहुंचे, जहां रास्ते में हमें प्यारा सा सनसेट का व्यू देखने को मिला। देखिए सूर्यास्त का बड़ा ही प्यारा नज़ारा रामपुर और बदराज के बीच में। और पीछे चल रहा है हाईवे मूवी का वो लेजेंडरी म्यूजिक। और साथ में हिंदुस्तान तिब्बत रोड चलता हुआ। चावल खा के बैठे थे आज। इस तरह फ्रेंड्स रात को हम बदराज में ही रुक गए थे। यहाँ हमें 500 रुपये का रूम मिल गया था। ये है बदराज से सुबह का नज़ारा। फ्रेंड्स हमने इस टूर के लास्ट दिन नारकंडा के पास नाश्ता करके कुफरी और शिमला के लिए अपनी जर्नी शुरू कर दी। हम शिमला जल्दी पहुंचना चाहते थे और रास्ते में खूब एंजॉय करते हुए हम थियोग और फागू के पास पहुंच चुके थे। देखिए यहाँ आपको जगह जगह सेब और चेरी के बगीचे देखने को मिल जाएंगे। ये इनके फूलों को हेलस्टॉर्म और पक्षियों से बचाने के लिए ऊपर जाल बिछा रखा है ताकि फल अच्छे तरीके से आएं। यहाँ कुफरी के रास्ते में हमें कई सजावट की शॉप्स मिली। अब हम पहुँच चुके हैं कुफरी। यहाँ हमने कुछ बहुत सुंदर याक देखे जिनके ऊपर लोग सवारी करते हैं। वैसे भी यहाँ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में याक बहुत देखने को मिल जाते हैं। और इस तरह फ्रेंड्स हम शिमला के माल रोड पहुँचे। यहाँ लोग हिमाचल की ट्रेडिशनल और फैंसी ड्रेसेस पहनकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। और उसके बाद हमने शॉपिंग भी करनी थी। ये देखिए कितनी सुंदर शॉप है यहाँ पर शिमला के माल रोड के पास फैंसी आइटम्स की। फिर माल रोड पे घूमने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे, इसलिए हमारा चाय पीने का मन हुआ और हम एक शॉप पे आ गए। और यहाँ पर चाय पीने के बाद हमें रात हो चुकी थी। आप देख सकते हैं सोलन में बत्तियाँ जगमगा रही हैं। फिर हमें सोलन और कंडा घाट के पास जंगलों में आग लगी भी दिखी, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और एट लास्ट हमें कालका और पिंजौर के पास पूर्णिमा के चांद का बहुत ही प्यारा सा व्यू देखने को मिला और साथ में एनरिक का बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। इस तरह फ्रेंड्स हम रात को अपने होम टाउन कुरुक्षेत्र पहुंच चुके थे और इस प्यारे से किन्नौर टूर का समापन हुआ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए रब रखा।